हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक चल रहा था। मैं पिछले लेक्चर में 3 मास्टर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया था। आज मैं 2 और मास्टर कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं, मास्टर कॉन्सेप्ट 4 और मास्टर कॉन्सेप्ट 5, जिससे और क्वेश्चंस के जो वैरायटीज होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट में वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है जरा देखना ध्यान से और सुनो। लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्या आज हम लोग का मास्टर कॉन्सेप्ट क्या मैं लाया हूं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल। तीनों में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालना सीखेंगे। ये है आपका मास्टर कॉन्सेप्ट। तो यहां पर लिख लिया जाए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4। और सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीखने जा रहे हैं। किसके अंदर? एलिमेंट के अंदर। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक आपका एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसका मास नंबर होता है 27। एल्युमिनियम का ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कभी भी एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है और मास नंबर को ऊपर लिखा जाता है। और सुनो, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को देखकर तुम उसको 1 एटम मान सकते हो। 1 एटम, किसी भी एलिमेंट का सिंबल क्या बताता है? 1 एटम। क्योंकि एलिमेंट के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एटम्स होते हैं, क्या होते हैं? एटम्स। तो किसी भी एलिमेंट को तुम 1 एटम मान सकते हो। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ जी, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वो हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 13, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 13। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम लोगों को निकालना है तो ये सब आप 10th क्लास में सब सीखे हुए हैं। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट का जो प्रोटॉन्स का संख्या होता है वो उसका एटॉमिक नंबर ही होता है, या पहले से पढ़े हैं। नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, जो कि कितना आ गया? 14 आ गया। अब जो ये कैलकुलेशन हमने किया है, ये कि एल्युमिनियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 है, प्रोटॉन 13 है, न्यूट्रॉन्स 14 है, ये इन 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम के एक एटम में आया है। क्योंकि किसी भी कंपाउंड के सिंबल को, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को 1 एटम मान सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के सिंबल को 1 एटम मान सकते हैं। तो एक एटम में इतना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आ गया। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का एक एटम में तुम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आराम से बता सकते हो। लेकिन हम लोगों को जो सीखना है वो क्या सीखना है? एकदम ध्यान से समझना। हम लोगों को सीखना है, देखना यहां पे स्टार लगा देते हैं। देखना क्या सीखना है? हम लोगों को सीखना है कि सवाल में कुछ मास देगा, कुछ वॉल्यूम देगा, कुछ आपको पार्टिकल्स देगा, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। और ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? n, सिंबल n होता है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल देना। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? n/Na या W/m या V/22.4 लीटर, और ये किस पे होता है? STP पर। इतने तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पार्टिकल्स भी दे सकता है, मास भी दे सकता है, वॉल्यूम भी दे सकता है। खट से तुम मोल निकाल देना। अब इस मोल में तुम एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देना तो एटम्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएंगे? एटम्स।
क्योंकि एलिमेंट है तो एलिमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं एटम्स होते हैं। अब असल में आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। तो तुम साइड में क्या करना, जो एलिमेंट दिया होगा उसके एक एटम में अलग से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लेना। जब एक एटम में निकल जाए तो अब यहाँ पे 500 एटम हो चाहे 600 एटम हो, तुम उस एक एटम वाले का आंसर से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे एक केला का दाम 5 रुपया है तो 500 केला का दाम कितना, उस 5 से गुना कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधे ध्यान से एकदम समझना, हम करेंगे ये, जब एटम्स निकाल देंगे, जब एटम्स हम निकाल देंगे, देख रहे इधर ध्यान से, जब एटम्स हम निकाल लेंगे तो उस एटम में हम गुना करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, फिर गुना करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, फिर गुना कर देंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये कौन से होंगे, ये एक एटम में जो निकाले हैं वो होंगे। जब निकल जाएगा तो यहीं पर आपका इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा टोटल, यहीं पे प्रोटॉन्स आ जाएंगे और यहीं पे न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे टोटल, जो सवाल में मास दिया रहेगा उस मास पर। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, प्रोटॉन्स आ जाएंगे और न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, मैं इस पे एग्जांपल बताता हूं। देखो इस पे मैं एक सबसे मस्त क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से एकदम समझना। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 2.7 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, अब ध्यान से समझना। करना क्या है, 2.7 ग्राम दिया है, तुरंत क्या करना, उस ग्राम से तुम मूल निकालो। 2.7 और एल्युमिनियम का मोलर मास कितना, 27, तो 0.1 मूल आ गया। ठीक है, अब इस मोल में तुम क्या करो, Na से गुना कर दो, तो कितना हो गया, 0.1 Na एटम्स मिल जाएंगे। कभी भी मोल से एवोगाड्रो नंबर में गुना करोगे और अगर वो एलिमेंट है तो एटम्स मिल जाएगा। और हमको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चाहिए। कितना में चाहिए, 2.7 ग्राम में। तो 2.7 ग्राम को तो मूल में कन्वर्ट करके इतना काम कर दिए, पहुंचा दिए एटम तक। लेकिन हम क्या करेंगे, इसी एटम में मल्टीप्लाई करेंगे, इसी एटम में मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। अब वो कौन सा होगा, इन वन एटम होगा, इन वन एटम ऑफ एल्युमिनियम वाला साइड से तुम निकाल दो इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो इलेक्ट्रॉन भी 13, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है तो प्रोटॉन भी 13, और एल्युमिनियम का न्यूट्रॉन कितना होगा, तो एल्युमिनियम का सिंबल कैसे होगा, 13, और ये क्या होगा 27। तो 27 में से 13 को घटा दो, कितना आ जाएगा 14। तो इसको साइड में तुम निकाल दो, एक एटम वाला साइड में निकाल दो और उसके बाद से यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 13 से गुना करो, प्रोटॉन चाहिए 13 से गुना करो, न्यूट्रॉन वाले केस में 14 से गुना कर दो। जैसे गुना करोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1.13 Na, 1.13 Na, 1.14 Na। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये प्रोटॉन्स हो गया, ये न्यूट्रॉन्स हो गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो मूल निकाल के एटम्स निकालो और उसमें किसी एलिमेंट के एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उससे गुना करते जाओ, टोटल आंसर आपका आ जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब चलते हम लोग आगे बात करते हैं, ध्यान से देखना।
हम लोग एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख गए। अब हम लोग चल रहे हैं सेकेंड, इन कंपाउंड। किसके अंदर? कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख लेते हैं। सर बता दीजिए। देखो, इसके लिए मैं एक एग्जांपल पहले दे दूं। ये देखो जी, CH4, ये मेथेन है। अब बता, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला को देखकर हम उसको 1 मॉलिक्यूल मान सकते हैं। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला को देखकर 1 मॉलिक्यूल। अब इसके एक मॉलिक्यूल में हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, पहले ही प्रोटॉन निकाल लेते हैं, न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो साइड में यहां पर निकाल रहे हैं। इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, हाइड्रोजन का 1 और मास नंबर भी 1। तो इस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। इस कार्बन में प्रोटॉन कितना? 6। और न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 6। 12 में से 6 घटा दो, न्यूट्रॉन आ जाएगा। इस हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? तो जो एटॉमिक नंबर वही इलेक्ट्रॉन, जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन, और मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो तो 0 आ जाएगा, न्यूट्रॉन 0 हो गया। अलग तुम निकाल लिए। अब आइए, 1 मॉलिक्यूल मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन? तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। और हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और 4 को हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन कितना? 4। तो कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 4, 6 4 10। प्रोटॉन कितना कार्बन में है? 6। और हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन? 1। और 4 को हाइड्रोजन है तो प्रोटॉन भी कितना? 10। न्यूट्रॉन, कार्बन में न्यूट्रॉन कितना? 6। और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना? 0। तो कार्बन का ही आएगा 6। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखे हो, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर लिखे हो। इतना पहले निकाल लेना, तब आगे काम किया जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो। अगर हम दे दें H2O, क्या दे दें? H2O, तो किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला को देख के हम क्या मान सकते हैं? 1 मॉलिक्यूल। ठीक है। इसके एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल दिए। ठीक है। तो हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 1, 2 हाइड्रोजन तो तुम 1 लिख लो। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, इसका 8 और ये 16। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1। इसमें प्रोटॉन कितना? 1। न्यूट्रॉन कितना? 0। जो एटॉमिक नंबर वही इलेक्ट्रॉन, जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन। और बता दो न्यूट्रॉन कितना? तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो, न्यूट्रॉन भी 8। अब बता दिया जाए H2O के अंदर, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 है तो 2 हाइड्रोजन उसके अंदर है तो 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन तो 1 ही ऑक्सीजन है तो 8, हाइड्रोजन का 2, 10। इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 10। प्रोटॉन भी 10। न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? देख लो। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर कितना है? 0। और ऑक्सीजन के अंदर न्यूट्रॉन कितना है? 8। तो ऑक्सीजन की वजह से ही आएगा, तो न्यूट्रॉन हो गया 8। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आया है, ये आया है इन 1 मॉलिक्यूल। तो कभी भी मूल वाले सवाल में जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलवाएगा कंपाउंड के केस में, तो पहले तुम साइड से कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिख लेना, तब उसके बाद से काम करना। अब कैसे काम करना है वो जरा समझना, पहले आप इसको नोट कर लो। प्रोसेस को समझो कि कैसे आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखना ध्यान से कैसे निकालना है। सबसे पहले तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे किससे? अगर मास दिया है तो N बराबर W/m से निकाल लेना। अगर नंबर दिया है तो N/Na से निकाल लेना। और अगर सवाल में वॉल्यूम दिया है तो 22.4 लीटर से STP में, मतलब STP कंडीशन होता है, डिवाइड करना आ जाएगा। तो ये 3 तरीके से मोल निकल सकता है, जो देगा उसके मुताबिक देख लेना। जैसे मोल निकलेगा तुम उसमें एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देना, तो क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूल्स। लेकिन आपको चाहिए क्या? चाहिए इलेक्ट्रॉन। हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए, टोटल चाहिए, जो मास दिया है उसमें चाहिए। तो तुम क्या करना कि एक मॉलिक्यूल में सब जो निकालना सीखा है एक मॉलिक्यूल में निकाल लेना, और निकालने के बाद से जो ये मॉलिक्यूल्स आया है उसी में गुना कर देना। एक केला का दाम 5 रुपया, तो 500 केला का दाम कितना, तो उसी 5 से गुना कर देंगे। तो एक का निकाल के इसी टोटल से गुना कर देना, तो टोटल आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सुनना, इसी में इलेक्ट्रॉन से गुना कर देंगे, प्रोटॉन से गुना कर देंगे, न्यूट्रॉन से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, टोटल प्रोटॉन आ जाएगा और टोटल न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ये जो आएगा ना, ये वाला आएगा इन गिवन मास या वॉल्यूम या पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स दिए हैं, जो भी दिए हैं, हालांकि ज़्यादातर मास वाले पर ही दिया रहता है सवाल, तो जो दिया गया मास है उसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएगा। लेकिन आएगा कब, जब पहले एक मॉलिक्यूल का तुम निकाल के गुना करोगे तब। अब इस पे क्वेश्चन कराते हैं, आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है बाबा। देखते हैं आगे क्वेश्चन, कितना आसान सवाल है, मस्त सवाल। देखो सर बताइए कैसे बनेगा, देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। 1.6 ग्राम में पूछ रहा है, तो तुम खट से निकालो मोल, N बराबर W/m, W कितना 1.6, और CH4 का मोलर मास 16, तो 0.1 Na, सॉरी 0.1 मोल, ठीक है। चलिए अब 0.1 जो मोल आया है इसमें गुना कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो सवाल कंपाउंड का है, तो यहां पे मिल जाएगा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.1 Na, 0.1 Na मॉलिक्यूल्स आ गया। अब इसी मॉलिक्यूल में हम एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन से गुना करेंगे, इसी मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल के प्रोटॉन से गुना करेंगे, 1 मॉलिक्यूल के न्यूट्रॉन से गुना करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन निकल जाएगा, और यही पूछ रहा है। तो आइए बगल में हम लोग चलते हैं, साइड में हम लोग एक मॉलिक्यूल का निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हालांकि मीथेन का हम निकाले हुए हैं, मीथेन का निकाले हुए, जरा देख लो पीछे, मीथेन का हम निकाले हैं। देखो मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन कितना 10 और न्यूट्रॉन कितना 6, तो ये एक मॉलिक्यूल में निकाले हुए हैं। चलो इसी को डायरेक्ट पुट कर दो, टाइम बच जाएगा। तो कितना है जी, इलेक्ट्रॉन कितना था 10, प्रोटॉन 10 और न्यूट्रॉन कितना था 6, ठीक है। तो गुना कर दो, 0.1 Na में 10 से गुना करो तो कितना आ जाएगा, Na आ जाएगा, कितना आ जाएगा Na इलेक्ट्रॉन्स, Na के ही बराबर हो जाएगा। गुना करोगे तो 10 से 0.1 कट जाएगा, 10 से इसमें गुना करो वही Na आ जाएगा, Na मॉलिक्यूल्स, Na प्रोटॉन्स। और अगर 6 से गुना करेंगे 0.1 में तो 0.6 Na न्यूट्रॉन्स। ये हो गया आपका आंसर इसके अंदर 1.6 ग्राम के अंदर, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। और Na का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.022 10 के पावर 23, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिए, ठीक है। इतना आप इसको अच्छे से नोट कर लो। चलो जी, इसके बाद एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ निकाल दिया जाए, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O। इस बार इलेक्ट्रॉन ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, सबसे पहले करेंगे क्या सर कि हम लोग निकालेंगे मोल, N बराबर W/m। कितना W 36 दिया है और H2O का होता है 18,
तो 2 मोल आ जाएगा। कितना मोल्स? 2 मोल्स। अब इस 2 मोल में हम गुना करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो कितना? 2Na मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। और इस मॉलिक्यूल्स में गुना कर देंगे एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन वाले से, एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन वाला वैल्यू। और H2O का एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मैं निकाल कर दिखाया हूं। देखो जी, देखो देखो, H2O के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। तो H2O के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको दिखा चुका हूं। तो आप दरअसल क्या कीजिए, यहां पे 10 से ही गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 Na। अब ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन से गुना हुआ है, तो 20 Na इलेक्ट्रॉन्स, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, Na का वैल्यू आप रख सकते हो, नोट कर लो इसको, बहुत ही आसान है। चलो जी, अब हम बात करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीख रहे हैं। किसके अंदर? तीसरा, इन रेडिकल्स। किसके अंदर? रेडिकल के अंदर। रेडिकल क्या होता है? जो चार्ज स्पेसीज होते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो पहले ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके सर समझाइए। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो जी, अमोनिया NH4+1, ये रेडिकल है, और किसी भी रेडिकल को देखकर तुम उसको ट्रीट कर लेना 1 आयन, क्योंकि रेडिकल में पार्टिकल आयन्स होते हैं, तो 1 आयन। अब इसके एक आयन में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, प्रोटॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालेंगे। अब नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 14 मास नंबर, हाइड्रोजन का 1, तो बता दीजिए इलेक्ट्रॉन कितना? 7, प्रोटॉन कितना? 7, न्यूट्रॉन 14 में से 7 घटाओ, न्यूट्रॉन भी 7 आ गया। इलेक्ट्रॉन कितना हाइड्रोजन में? 1, प्रोटॉन कितना? 1, और न्यूट्रॉन कितना? 0। कोई दिक्कत? अब हम लोग को निकालना है इन 1 आयन ऑफ NH4+1, इसमें निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलो, नाइट्रोजन का में इलेक्ट्रॉन कितना है? 7, और हाइड्रोजन में 4 गो है, तो 7, 4, 11। और प्लस यहाँ पर देख रहे हो, किसी के ऊपर प्लस चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और माइनस कब आता है? इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर। तो प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन एक निकला है, +1 प्लस है, ये +1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। 7, 4, 11 पहले था, अब प्लस तुम देखे थे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। अब प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन कितना है? 7 नाइट्रोजन में, और हाइड्रोजन 4, तो 4, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो 4 में 4, तो 7, 4, 11, तो प्रोटॉन 11। इसमें से एक मत घटाना, चार्ज की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम होता है, प्रोटॉन कम नहीं होता है। न्यूट्रॉन, तो बताओ नाइट्रोजन में कितना न्यूट्रॉन? 7, और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना? 0, तो 7 न्यूट्रॉन आ जाएगा। ओके, मस्त, कितना आसान कैलकुलेशन है। तो इन 1 आयन में ऐसे ही निकालना है। सर एक और एग्जांपल कराइए सर। चलो एक और एग्जांपल देखो जल्दी। CO3 2- कार्बोनेट, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 12, 8, 6। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 6। कितना प्रोटॉन? 6। कितना न्यूट्रॉन? 6। कितना इलेक्ट्रॉन? 8। कितना प्रोटॉन? 8। कितना न्यूट्रॉन? 8। ओहो, हाँ, यहाँ पर मास नंबर 16 करो, तो 16 में से 8 घटेगा, 8। अब चलते हैं इसके 1 मॉलिक्यूल में निकालते हैं। इन 1 मॉलिक्यूल, इन 1 मॉलिक्यूल नहीं, 1 आयन, क्योंकि रेडिकल है ना, चार्ज आ गया तो फिर रेडिकल है। तो इन 1 आयन, तो इसके एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा, वही हम लोगों को लिख लेना है। चलो तो बताओ, कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन? 6, नाइट्रोजन में
कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन 6 और ऑक्सीजन में 8, 3 ऑक्सीजन है तो 8 3 का 24 और 6 30, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, माइनस में क्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आना, तो 2, तो 30 से 2 32। प्रोटॉन निकालो, कार्बन में कितना प्रोटॉन 6, ऑक्सीजन में 8, 8 3 का 24 और 6 30, -2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन आता है ना, प्रोटॉन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो 30 ही होगा। और न्यूट्रॉन में देखो 30 ही होगा, कार्बन में 6 न्यूट्रॉन और ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन, तो मिला जुला 30 ही होगा। तो 1 आयन में ये निकल गया। तो पहले आपको क्वेश्चन बनाने के लिए 1 आयन में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस में आपको इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है, प्लस में इलेक्ट्रॉन हटा देना है, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन में ही करना है ऐसा काम, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं करना है। आप नोट कर लो इसको। अब इस पे सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जरा बताइए, देख लो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले सर कॉन्सेप्ट नहीं बताइएगा, अरे बिल्कुल कॉन्सेप्ट पहले समझो। कॉन्सेप्ट पहले क्या करना, पहले तुम मूल निकालना W/m से, जनरली मास दे रहा है मूल आ जाएगा, इस मूल में तुम Na से गुना कर देना, ये आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स। चलो मोल्स निकाल दिए, इस मूल में Na से गुना करना, तो क्या मिल जाएगा आयंस, क्या मिल जाएंगे आयंस, क्योंकि रेडिकल में Na से गुना होता है तो आयंस मिलता है। और इसी आयंस में 1 आयन का इलेक्ट्रॉन, 1 आयन का प्रोटॉन और 1 आयन का न्यूट्रॉन से गुना करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन मिल जाएगा किसके अंदर, इन गिवन मास ऑफ रेडिकल, रेडिकल के दिए हुए मास में निकल जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन एक आयन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको साइड में निकालना पड़ेगा। अब आइए इस पे दे देते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा समझ में। देखो ध्यान समझना, 1.8 ग्राम अमोनियम आयन है NH4+1। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो पहले क्या निकालो मोल, 1.8 दिया है और अमोनियम का मोलर मास कितना हो जाएगा 18, नाइट्रोजन का 17, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 4, तो 18, तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल आ गया। अब इस मोल में एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे तो 0.1 Na आयंस आ जाएगा बाबू, क्योंकि रेडिकल है। अब इसके आयंस में एक आयन का इलेक्ट्रॉन वाले से गुना करेंगे, एक आयन का प्रोटॉन वाले से गुना करेंगे और एक आयन का न्यूट्रॉन वाले से गुना करेंगे। अब NH4+1 इसमें एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन होता है, पीछे मैं निकलवा चुका हूं, देख लो। NH4 में कितना इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 7, 10 11 7, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 7। तो 0.1 में तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो Na इलेक्ट्रॉन्स आएगा, मतलब 6.022 10 के पावर 3 इलेक्ट्रॉन्स। 11 से गुना करोगे तो 1.1 Na प्रोटॉन्स आएगा और 7 से गुना करोगे तो 0.7 Na न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही निकालना होगा, ठीक है। पहले मोल निकालो, फिर Na से गुना करके आयंस निकालो, उस आयंस में एक आयन के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से गुना कर दोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल जाएगा। इसको अच्छे से नोट करो, बहुत मस्त क्वेश्चन था। आगे देखो एक और क्वेश्चन तैयार है, एक और क्वेश्चन तैयार है, ठीक है। इसको जरा बनाया जाए, जल्दी से किया जाए। देखो इधर ध्यान से, जल्दी से किया जाए। देखो सबसे पहले मोल निकालो, N बराबर W/m। W कितना 9.6 और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 96, 0.1 मोल। इसमें तुम Na से गुना कर दो तो 0.1 Na
आयंस हो जाएगा, क्योंकि चार्ज वाला है। अब इसके SO4 के SO4 2 माइनस, इसको हम क्या मानेंगे 1 आयन। अब इसके एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन, इसको अलग से निकालना पड़ेगा। देखो जी हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 16, और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 चौका 32, और 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 6 2 8 10 1 3 1 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 50, और 48 कितना हो जाएगा प्रोटॉन, और 48 न्यूट्रॉन। बाबू देखना तुम निकाल लेना, हम सिखाएं निकाल लेना, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आया तो 50 हो गया। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता नहीं है, तो अब क्या करेंगे इसमें 15 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई, तो 5 Na इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। देखना 15 से 0.1 कटेगा तो 5 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे 48 प्रोटॉन से गुना करेंगे तो 4.8 Na प्रोटॉन्स हो जाएगा, और 48 से न्यूट्रॉन से गुना करेंगे तो 4.8 न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। ये आपका हो गया। Na यहां पर छूट गया, Na न्यूट्रॉन्स, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं है, चलो ठीक है। अब हम लोग आते हैं, एकदम ध्यान समझना, मास्टर कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5। देखो हम जो सीखे हैं मोल निकालना, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के टर्म में V अपॉन 22.4 लीटर एट STP। ये जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं मोल निकालने वाला, ये वाला, ये पता है ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस के लिए। किसके लिए? ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस। मतलब अगर वॉल्यूम दे सवाल में तो फिर ये फॉर्मूला तब लगाना जब क्वेश्चन में गैसियस सब्सटेंस हो, और अगर लिक्विड सब्सटेंस होगा, लिक्विड, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर लिक्विड, पहले ही मैं बता चुका हूं, फॉर लिक्विड सब्सटेंस, तो ये जो फॉर्मूला है मोल निकालने का V अपॉन 22.4 एट STP, ये हरगिज नहीं लगेगा। हाँ लेकिन ये जो है N इक्वल टू मोल निकालने का फॉर्मूला W/m, ये तो लगेगा, मास वाला लग जाएगा लेकिन वॉल्यूम वाला नहीं लगेगा। हाँ नंबर वाला भी फॉर्मूला लग जाएगा, N अपॉन Na भी लग जाएगा, लेकिन वॉल्यूम वाला नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला तब लगेगा जब सवाल में गैसियस सब्सटेंस दिया हो, और अगर लिक्विड दिया हो और लिक्विड के सवाल में वॉल्यूम हो, फॉर इफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गिवन, अगर लिक्विड का वॉल्यूम दिया हो और आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, तो इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। उसको कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालेंगे, एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, को अप्लाई कर देंगे, और इस मास बाई वॉल्यूम से हम यहाँ से मास निकाल देंगे, और निकालने के बाद से मोल का ये फॉर्मूला W/m लगाकर यहाँ से मोल निकाल देंगे, यहाँ से मोल निकाल देंगे। अब कैसे इसका क्वेश्चन पूछेगा जरा मैं उसको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, एक मिनट और सुन लो। वॉल्यूम दिया रहेगा, मोल पूछेगा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई लगा के, मास बाई वॉल्यूम लगाकर हम मास निकालेंगे। जब मास निकलेगा तो N बराबर W/m लगा कर मोल निकल जाएगा। लेकिन लिक्विड वाले क्वेश्चन में मोल इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा।
अब जरा समझना, क्वेश्चन देते हैं वहां समझ में आ जाएगा। देखो एकदम ध्यान से समझना, पूरा चमकने वाला है आज कॉन्सेप्ट। 2.20 वॉल्यूम दिया है कितना, 22.4 लीटर H2O वेपर, तो वेपर तो गैस है ना, तो इसका अगर मोल निकालना है N बराबर W/m, तो सॉरी इसका मोल निकालना है और सवाल में वॉल्यूम दिया है तो V/22.4 लीटर एट STP, ये फॉर्मूला लग जाएगा। कितना दिया है, वॉल्यूम 22.4 और नीचे 22.4 लीटर होता है, कट जाएगा तो कितना मोल आ गया, 1 मोल। तो मोल तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, क्योंकि सवाल में देखो H2O वेपर दिया है और वेपर गैस होता है, तो वेपर के लिए, गैस के लिए तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पूछ क्या रहा है यहाँ पर, मोल्स पूछ रहा है, ठीक है, आ गया मोल्स, इतना आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ H2O दिया है लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का संख्या पूछ रहा था। मॉलिक्यूल्स तब निकलता कि पहले पहले मोल निकले, क्या निकले, मोल। आपको बताया कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होता है, तो मोल निकाल के Na से गुना करेंगे, मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो पहले तो मोल तो निकाला जाए, और सवाल में वॉल्यूम कितना दिया है, 54 ml, और यहां पे साथ में H2O लिक्विड है। तो अगर वॉल्यूम दिया है, मोल निकालोगे V/22.4 लीटर से, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कब लगता है, जब सवाल में गैस दिया रहे तब, और यहाँ पर दिया है लिक्विड। तो फिर इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा। अब क्या करेंगे इसको, इस लिक्विड जो आपका दिया 54 ml जो H2O दिया हुआ है लिक्विड फॉर्म, इस ml को हम बदलने की कोशिश करेंगे मास में। किसमें, मास में, क्योंकि मास वाला जो फॉर्मूला है मोल का वो हमेशा सही है। तो ml को बदल दो मास में। अब वो किसके हेल्प से बदलेंगे, डेंसिटी के हेल्प से। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है जी। और देखो सवाल में H2O का डेंसिटी दिया हुआ है कितना, 1 ग्राम पर ml। सवाल में H2O का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है, और अगर नहीं भी दिया होगा तब भी याद कर लो H2O का डेंसिटी 1 होता है। तो 1 हो गया डेंसिटी, मास हम लोगों को चाहिए। अब वॉल्यूम कितना दिया, 54, तो मास कितना आ जाएगा बता दीजिए, 54 ग्राम। कितना आ गया, 54 ग्राम। सर ग्राम क्यों लिख दिए हैं आप, क्योंकि डेंसिटी देखो ग्राम में है, तो मास भी ग्राम में ही आएगा। तो ये 54 ml मास में कन्वर्ट हो गया, 54 ग्राम। अब जब 54 ग्राम आ गया तो मोल यहां से निकाल सकते हो, N बराबर W/m। W कितना, 54, और मोलर मास कितना होता है, H2O का बात है तो 18, तो 18 यही 54, 3 मोल्स। कितना आ गया आंसर, 3 मोल्स, 3 मोल्स आ गया। तो ध्यान से फिर सुन लो, ml में दिया था, लेकिन सिंपल हमारा H2O जो कंपाउंड है, लिक्विड है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो उस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर दिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी 1 दिया है, वाटर का डेंसिटी ऐसे 1 होता भी है, मास, और नीचे वॉल्यूम 54 हो गया, तो मास कितना गया, 54 ग्राम। और उस ग्राम से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला W/m तो लगना ही है हमेशा, तो यहाँ पर रख दो, निकल गया 3 मोल्स। लेकिन मोल नहीं पूछ रहा आपसे, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, इतना टेंशन आप भी मत लीजिए सर, हम लोग निकाल देंगे सर, कोई बात नहीं सर। देखिए जब मोल निकल गया, मोल, तो नंबर ऑफ अगर पूछे मॉलिक्यूल्स, जब मोल निकल गया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, तो उसी मोल में 3 में हम Na से गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं सर, कभी भी मोल निकल जाए और कंपाउंड दिया रहे, कंपाउंड दिया रहे, तो Na से गुना करेंगे उस मोल में, तो क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट करो, यही हो गया आपका आंसर। तो मैंने इसमें 5 मास्टर कॉन्सेप्ट में टोटल डिस्कस कर चुका हूं। आप
अच्छे से रिवीजन कर लेना। पांचों मास्टर कॉन्सेप्ट को कोई सा क्वेश्चन मूल का छूटने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू।